आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू मेमोराइज फास्टर। ठीक है, मेमोराइज का मतलब कि हम जो पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं, उसको हम कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो जो हमारा पॉइंट आता है, मैं 3 टिप्स दूंगी, इससे आप अपनी पढ़ाई के अंदर अप्लाई करोगे तो आप इजीली कुछ भी अगर आप पढ़ोगे तो आप इजीली उसको याद रख पाओगे एग्जाम तक। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो चीज़ आती है, पॉइंट आता है, या फिर आप कोई भी कुछ भी मान लो टिप आती है। ठीक है, आपको क्या करना है, मेक अ क्रिएटिव नोट्स। क्रिएटिव नोट्स मतलब कि आप जैसे आपने क्लास में पढ़ाई की, ठीक है, आपको टीचर ने पढ़ाया, ठीक है, आपका जो फोकस है वो क्या होना चाहिए, क्लास पे होना चाहिए। क्योंकि जो बोर्ड्स की क्लासेस होती है, टीचर भी बहुत सीरियसली पढ़ाते हैं। ठीक है, और आपको भी अच्छे से फोकस रख के पढ़ना होता है। ठीक है, तो आपको क्या है, रफ नोटबुक में या फिर आप कोई भी कॉपी रखो, उसके अंदर आपको नोट्स, रफली नोट्स बनाने। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया, आप अगर घर पे जाके उसको देखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा जो आपने रफ नोट्स बनाए हैं। अब आपको क्या करना है, उन रफ नोट से आपको 4 तरह के पेन होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, कलरफुल पेन्स भी आते हैं आजकल तो। ठीक है, तो उनको यूज़ करके आपको अपने हाथों से नोट्स बनाने अच्छे से। 1 पेन फॉर क्वेश्चन, 1 पेन फॉर आंसर, हाईलाइट भी आपको रखने होते हैं ताकि आपका जो नोट्स है वो बहुत अच्छे हो। सब नोट्स में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके नोट्स एकदम अच्छे से क्या हो, लिखे हुए हो, और साथ ही आपके जो नोट्स है वो क्या हो, पूरे हो, कुछ भी आपका छूटा हुआ ना हो, ताकि वो आपके जब आप लास्ट टाइम मतलब रिवीजन करोगे या फिर कभी भी आप दोबारा पढ़ो तो आपको वो इजीली याद हो जाए। मैं ये नोट्स का क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप अच्छे से नोट्स बनाओगे, ठीक है, हमारा दिमाग क्या है, फोटोजेनिक है। ठीक है, आप कुछ भी बार बार जो पढ़ोगे ना, जब आप नोट्स पढ़ लिए, ठीक है, एक बार पढ़ा दूसरी बार पढ़ोगे तो आपके वो दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप क्रिएटिव नोट्स बनाओगे, अलग अलग पेन यूज़ करके बनाओगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, अब हम जो हमारा फोकस, क्लास में फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। अब जो रफ नोट्स, जब आप अगर नवंबर और अगर आप मेरी वीडियो बहुत लेट देख रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 10% रूल, आपको पता होगा 10% रूल क्या होता है, कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप किसी से नोट्स ले सकते हो। ठीक है, लेकिन उसकी फ़ोटोकॉपी मत करवाना, फ़ोटोकॉपी कर रख लो पर उससे पढ़ना मत। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो आपको अच्छे से जल्दी से याद नहीं हो पाएंगी। ठीक है, आपको क्या करना है, उससे 10% उसमें से पढ़ के आपको लिखना है। ठीक है, 10%, 10% रूल यही होता है कि आप जो भी पढ़ो उससे क्या है कि आप 10% उसमें से लिख लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी हैंड मेमोरी हो जाएगी, मतलब कि कुछ तो याद हो गई आपको। ठीक है, फिर क्या करना है, नोट्स में कि आप पढ़ते पढ़ते अगर आप नोट्स बनाते हो तो वो भी आपके लिए क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि जो हम कुछ हम रीड करते हैं, ठीक है, हम चलो कोई साइंस की बुक उठाई, हमने चैप्टर उठाया, ठीक है, हम रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम कुछ भी रीड कर रहे हैं तो 1 घंटे में अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम साथ साथ में लिख रहे हैं, तो आप उस समय देखना, और जब आप केवल रीड कर रहे हो, ठीक है, तो आप उस समय देखना आपकी जो 10 से 15% आप कुछ ना कुछ तो सोचने ही लग जाओगे, वो आपके 10 से 15 मिनट वेस्ट हो जाते हैं 1 घंटे में। आप पूरा अगर आप रीड करो तो आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि 10% रूल हो गया। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने इस स्टेप को फॉलो नहीं किया तो जो वो पहले वाले जो 2 स्टेप थे वो बिल्कुल भी काम के नहीं थे। ठीक है, जो थर्ड स्टेप है, हमारा थर्ड स्टेप विच इज़ रिवीजन। ठीक है, रिवीजन करना आपको बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो रिवीजन कैसे करना है कि अगर आपने क्रिएटिव नोट्स बना भी लिए, अपने नोट्स बना भी लिए, ठीक है, आपने 10% रूल यूज़ भी कर लिया, अगर आपने उसको एक बार पढ़ के बस साइड में रख दिया, ठीक है, अगर आपने उसको क्या नहीं किया, रिवाइज नहीं किया,
तो वो आपके नोट्स कुछ भी काम नहीं आएंगे। अगर आपको बोर्ड का पेपर भी आपने लिखा रखा है, अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया है तो आपको वो बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। सो इसीलिए कहते हैं कि रिवीजन इज़ मच इम्पॉर्टेंट देन योर, एक बार पढ़ा हुआ अच्छे से याद नहीं रहता है, तो आपको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है। अब बात आती है कि रिवीजन, तो बहुत जने बोलते हैं कि रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, पर रिवीजन करना कैसे, ठीक है। तो सपोज करो कि आपके पास क्या एक, आपने कोई चैप्टर अच्छे से रफ नोट भी बना रखे हैं, अपने खुद के भी नोट्स बना रखे हैं अलग अलग पेन से, ठीक है, लेकिन अब उसको रिवाइज करने की बारी आती है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले सपोज करो कि सपोज क्या आप, जैसे आपकी डेली क्लास होती होगी, ठीक है, साइंस की समझ लो चाहे केमिस्ट्री समझ लो, सपोज आपने बायो की क्लास ली, ठीक है, जो भी टीचर ने पढ़ाया, अभी तो ऑनलाइन क्लास है, ठीक है, जो भी टीचर ने पढ़ाया वो आप रफ नोट में क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, क्रिएटिव नोट्स बनाने, ठीक है। क्रिएटिव नोट्स कैसे कि 4 पेन यूज़ करने, स्पेसिफिक पेन, किसी, जैसे आपको हेडिंग डालनी है तो आप हेडिंग ब्लैक पेन से ही डालोगे, आपको कुछ नोट करना है तो आपको ब्लू पेन से ही क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। ये हो गई आपकी क्रिएटिव नोट्स। नेक्स्ट डे फिर आपको 7 दिन बाद अगर आप देखोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा उसके अंदर, क्यों, क्योंकि आपने रिवाइज तो किया ही नहीं, ठीक है। तो आपको 7 दिन बाद, संडे 7 दिन बाद समझ लो, संडे समझ लो, कोई भी 3-4 दिन बाद समझ लो, ठीक है, जब आपको ऐसा लगे कि वो चैप्टर मैं भूल रहा हूँ या फिर भूल रही हूँ, तो आप उसको क्या करना है, आपको याद करना है, ठीक है। 7 दिन बाद आपको उसको नोट्स को वापस क्या करना है, पन्ने क्या करना है, पलटने हैं, ठीक है। फिर 7 दिन के बाद हो गया, ठीक है, 7 दिन बाद फिर आपको 10-15 दिन बाद फिर आप उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो ऐसे रिवाइज कैसे करना है, 10% रूल से, ठीक है। 10% रूल क्या है, लिख लिख के पढ़ना है, ठीक है। लिख लिख के पढ़ोगे तो आपके दिमाग में क्या है, जल्दी से बैठेगा और आप मेमोराइज कर पाओगे। तो अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो करोगे तो आप देखना आप बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे। और अच्छे से इसको फॉलो करना है, इन 3 स्टेप को अपनी स्टडी के अंदर अप्लाई करना शुरू करो। आपको 7 से 8 दिन बाद इसका रिजल्ट अपने आप आपको दिखने लग जाएगा। सो थैंक यू so much for watching my video. Do subscribe to my channel, like this video, share this video, and Jai Shri Krishna.